जय गुरुदेव, जय माँ काली। आज ऐसा प्रयोग लेकर हम आपके पास में आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सकें या आप दूसरों को भी बता सकें, तो छोटा सा ये प्रयोग है। ये कोई साधना नहीं है, कोई इसमें आपको अनुष्ठान नहीं करना है, कोई आपको इसमें संकल्प नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, केवल ये प्रयोग है। और इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं पूरी श्रद्धा से, कि श्रद्धा चाहिए, आपको समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए, अगर कर लेते हैं आप, तो आप देखेंगे कि ये आपको, आप अपना भूत भविष्य वर्तमान बताएंगे, साथ दूसरों का भी भूत भविष्य वर्तमान आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं पसंद है कि आप कर्मचाशनी को सिद्ध करें कि जीवन आपका नरक बन जाए, ठीक है, तो आप इसको करके इस कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, केवल आपको एक चाहिए दर्पण, जिसको आप मिरर बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, आईना बोलते हैं। वो आप ले लेंगे, इतना बड़ा लेंगे कि आपका चेहरा और आपका चेस्ट, छाती तक पूरा दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा ले लेंगे। अब पहले बात बता दूं कि ये कोई त्राटक नहीं है। ठीक है, ये प्रयोग है। अगर करना है तो समर्पण भाव से सच्चे मन से कीजिएगा और देखिएगा कि आपको ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, पहली दूसरी बात यह है कि ये आपको जो प्रयोग है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना किसी तांत्रिक के पास है, ना किसी ज्योतिष के पास है, ना किसी किताब में, कहीं नहीं है। क्योंकि ये प्रयोग मेरे गुरु ने स्वयं मुझे दिया था जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने इसको सिद्ध किया है। अब मैं इसे कुछ नियम बताती हूँ। देखिए, इसके केवल नियम हैं। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया, कोई भी आपने नियम इसमें फॉलो नहीं किए, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, केवल नियम है, कुछ नहीं। आपको जो खाना है खाइए, ना आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुछ नहीं करना, केवल आपको नियम है। नियम आपको 100% करने हैं। अगर इसको करना है तो इस वीडियो का 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। नियम क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए, आपको दर्पण चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये कोई भी त्राटक नहीं है। ठीक, तीसरी बात ये है कि देखिए, आपके पास में चाहे जितना भी त्राटक हो, आप 1 घंटे का त्राटक करते, 2 घंटे का त्राटक करते, कितने भी आपने त्राटक करके रखे हो, आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, ओझा हैं, आपके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बहुत पावर है, आप भूत प्रेतों को बांध लेते हैं, वो सारी शक्तियां अपनी एक कोने में रख कर इसका प्रयोग करना होगा। ठीक है, कोने का मतलब क्या है कि इनका आप कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य ये है कि इस प्रयोग में नकारात्मक ऊर्जा आएंगी ही आएंगी, लेकिन किसी को भी आपको इसमें छेड़ना नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि देखिए, जो मैं आपको समय बताऊंगी, जितना भी मैं आपको टाइम बताऊंगी, उतना ही आपको टाइम इसमें यूज करना है। 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं इसमें लगाना है। ठीक है, जो समय दूंगी उसी समय करना है। अगर आपको इच्छा हुई कि चलो थोड़ी देर और मैं कर लूँ, ठीक है, तो आप फिर इसमें आप कुछ नहीं पा पाएंगे। ठीक, 1 भी सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। अपना मोबाइल में अपना टाइम लगा लीजिए कि कितने टाइम आपको करना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो प्रयोग है ये 6 महीने में ही सिद्ध होता है, धीरे धीरे। इसमें आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, और इसमें आपको अगर इतना आपके पास टाइम है कि 6 महीने के लिए हम इतनी बड़ी चीज़ पा सकते हैं, तो आप कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ पाने के लिए समय लगता है। ठीक है, अब क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। बाकी चीज़ें बीच में बताएंगे हम, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ध्यान की ज़रूरत है, बहुत ही आपको समझ से चलना है। ठीक है, अगर इसको आप करते हैं तो क्या करना है, अपने कमरे, देखिए ये जो इसमें जो करने का टाइम है, समय है, वो मैं बता देती हूँ। पहले जो समय है वो आप सुबह से लेके, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम। 12 बजे के बाद दोपहर में इसको नहीं करेंगे। ठीक है, शाम को 4 बजे के बाद से लेकर के रात को 8 बजे तक, 8 बजे के बाद इसको नहीं करेंगे। ये क्रिया दोपहर में या रात को नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, देखिए, जो हम समय आपको बताते हैं वो समय आपको करना है। जो पहला आपका महीना होगा, उस महीने में आप सेकंड से लेकर के, मतलब सेकंडों से लेकर के 2 मिनट तक आप करेंगे। 2 मिनट के ऊपर इसको आपको नहीं करना है। 30 दिन, यानी कि पहले महीने में 30 दिन, 31 दिन जो भी पड़ेंगे, केवल आपको सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक करना है, इसके ऊपर आपको नहीं करना है। ठीक है, दूसरे महीने में आपको 30 दिन करना है, केवल 5 मिनट से, 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आप करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है,
तीसरे महीने में जो 30 दिन आपके आएंगे उनमें आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको नहीं करना है। ठीक है। चौथे महीने में आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करेंगे, इसके ऊपर आप नहीं करेंगे। 5वें महीने से आप 15 से 20 मिनट तक करेंगे, इसके ऊपर आप नहीं करेंगे। और छठे महीने में आप जो है आराम से आधा घंटा कर सकते हैं, 25 से 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहले ही बताया, फिर बता दे रही हूँ कि इस प्रयोग में आप नियमों का पूरा ख्याल रखेंगे, कोई भी नियम का आप उल्लंघन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अपने दिमाग का इसमें इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है। अब क्या करना है, कहीं पर भी एकांत जहाँ पर आप आसन लगा के बैठ जाएंगे, जिस टाइम को, ना सुबह तो या शाम को। ठीक है। अपने सामने आईना रखेंगे, आईना थोड़ा इतना ऊंचा रखेंगे कि आपका चेहरा और आपका चेस्ट यानी छाती तक पूरा आपको इसमें दिखाई दे। ठीक है। आपको एकदम बैठना है शांति से, चेहरे पर आपको कोई भी हाव भाव होने नहीं चाहिए, कोई ना खुशी, ना डर, ना भय। ठीक है। अपने होठों से आपको कुछ भी नहीं बोलना है, होठों को अपने बंद रखना है, पीठ को एकदम सीधा कर लेंगे। ठीक है। और सीधा अवस्था में आपको बैठना है और जो आपकी आंखें हैं उस दर्पण के अंदर देखेंगे, अपने थर्ड आई के ऊपर सीधे आपको ध्यान देना है, दोनों भौहों के बीच में, और उसको एकटक देखना है बिना पलक को झपकाए। ठीक है। और अपने मन में अपनी सांसों के अंदर आपको क्लीम मंत्र का जाप करना है, क्लीम क्लीम क्लीम। ठीक है। जाप करना है, होठ नहीं हिलेंगे, आंखें नहीं झपकेंगी, सेकंडों से 1 मिनट या 2 मिनट करेंगे, इससे ऊपर अपना 1 भी सेकंड एक्स्ट्रा आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। देखिए, जब आप ये प्रयोग करेंगे तो अगर पहले महीने में 10-15 दिन बीतते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारी शक्तियाँ आपके पीछे खड़ी हैं। ठीक है। आती हैं, अवश्य आएंगी, क्योंकि उनको आना ही है। और वो शक्तियाँ सब नेगेटिव ऊर्जा होती हैं, जैसे भूत प्रेत जिन जिन्नात चीज़ें हैं। कोई भी डर की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी बंधन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तांत्रिक हैं, ओझा है, आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं, पावर है, उनका आप कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये शक्तियाँ आएंगी, कार्य इन्हीं का है। ठीक है। अगर आपने इनको जरा भी छेड़ दिया तो मैं चेतावनी दे रही हूँ कि आपकी आत्मा इसमें कैद हो जाएगी, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और आपका कोई भी कार्य फिर नहीं होगा। ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपके पूर्व जन्म इसमें दिखाई देगा, आपके इष्ट के दर्शन होंगे, आपके गुरु होते उनके दर्शन होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आपके कर्म, अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म सब दिखेगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप इस बारे में किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, चाहे आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो सब कोई कर सकता है। कोई भी, अगर आपका पति है तो पति को भी नहीं बताएंगे, पत्नी है तो पत्नी को भी नहीं, किसी से भी कुछ नहीं। क्या दिखा क्या नहीं दिखा उसको आपको भूल जाना है, कोई मतलब नहीं। ठीक है। जब 4 महीने होंगे, चौथे महीने में आप ये देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पीछे थी वो सब शक्तियां हैं, और वो सारी शक्तियां धीरे धीरे दर्पण अपने अंदर सबको समाहित कर लेता है। ठीक है। क्योंकि जब आप छेड़ेंगे नहीं, कार्य यही करेंगे कि ये सब आकर्षित होकर आती हैं और आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इनका कार्य है। कोई डरना नहीं, कोई बंधन नहीं, बस जब भी आपको लगे, ठीक है, जब भी आपको महसूस हो कि आपके पीछे कोई चीज़ खड़ी है, दिख जाएगा आपको। क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई देगी, जो चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी, वह सब आपको आईने में दिखाई देंगी, आपके शीशे में दिखाई देंगी, आपके इष्ट में सबको दिखाई देगा। लेकिन जब ये शक्तियाँ आएंगी तो ये आपके पीछे होंगी। ठीक है। जब आपको लगे कि हमारे पीछे कोई चीज़ खड़ी है तो आप उसी समय तुरंत 1 सेकंड भी आपको देरी नहीं करनी है, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेंगे, इस आईने को ढक कर के कपड़े से रख देंगे। ठीक है। तो तुरंत ढकना है इसको, चीज़ें वहीं पे क्रिया रोक देंगी, 1 सेकंड भी आपको फिर एक्स्ट्रा नहीं देखना है। ठीक है। आप जहाँ पर भी आप सोएंगे रात में, वहाँ पर कोई भी तरह का शीशा होना नहीं चाहिए। दिन में कुछ भी करिए, मतलब नहीं, रात में आपके अगर बेडरूम में आप उसमें खिड़कियों में कांच है या अलमारी में कांच ढक कर रखेंगे, जहाँ पर भी कांच लगाओ वहाँ पर आपको नहीं सोना है। ठीक है। 6 महीने नहीं सोना है। वैसे दिन में आप अपने घर में कोई भी आईने में आप तैयार होते तैयार, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रात में भी ये क्रियाएं नहीं करनी है और कोई भी आपका आईना ना छू पाए। ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा।
जब चौथा महीना आता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके आईने में जो है कैद हो जाएंगी। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हैं जो आपके पीछे खड़ी होती थी, ये सारी शीशा अपने अंदर खींच लेता है, इनको समाहित कर लेता है। ठीक है, अगर आपने इनको छेड़ दिया कि हम इनको बंधन के लगा दें या उनको रोक दें, तो आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आप जितने पावरफुल इंसान हो। लेकिन आपकी आत्मा अगर इसमें कैद हो गई तो फिर उसे कोई निकाल नहीं सकता, केवल मेरे। ठीक है, इसलिए इसको कोई भी, इसमें आपको कोई मतलब नहीं रखना है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कुछ भी लग रहा है तो वहीं पर आपको क्रिया बंद कर देनी है। ठीक है, इसी तरह से आप 6 महीना पूरे करेंगे। जब छठा महीना आपका चलेगा तो इसमें बहुत सतर्क रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं ये सब प्रभावित होती, आकर्षित होती हैं। छठा महीना जब आपका होगा, शुरुआत होगा, तो जब 2-4 दिन बीतेंगे या 10-15 दिन बीतेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगी आईने से कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। ठीक है, कोई खुशी की बात नहीं है, कोई भी आपके अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बता दूँ, जब भी आप क्रिया करेंगे तो बहुत चीज़ें दिखाई देंगी आपको। आपको कोई भी खुशी नहीं जाहिर करनी है, कोई दुख जाहिर नहीं करना है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। शांत रहकर उसको भूल जाना है। ठीक है, उसको अपने अंदर भी दोहराना नहीं है। अगर 10-15 दिन के अंदर आती है, 20 दिन के अंदर आवाज़ आती है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, तो कोई खुशी की आपकी ज़रूरत नहीं है, उसको सुनना ही नहीं है। ठीक है, अपना टाइम पूरा करेंगे। देखिए इसमें आप कोई भी अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बता रहे वैसे करना है आपको। जब छठा महीना होगा, छठे महीना जो आपका होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। छठे महीने में देखिए इसमें से आवाज़ें आएंगी। पहले अगर छठे महीने में 10 दिन के अंदर आवाज़ आती कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, तो कतई भी इस पर ध्यान नहीं देना, अपना समय पूरा करेंगे। ठीक है, अगर 15 से 20 दिन में आवाज़ आती है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, तो बिल्कुल भी आपको कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुश हो जाएं या आपके अंदर बड़ा जल्दी उत्साह आ जाए कि हाँ हो गया काम। कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको केवल परख रही हैं। आपको पूरी जो आपकी पूजा है इसका प्रयोग पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें आपको खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। शांत से बैठे रहेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं करना है, अपना काम करेंगे, उठ जाएंगे। ठीक है, जब छठे महीने के सबसे लास्ट में दिन या 30वें दिन इसमें से आवाज़ आती है मैं सिद्ध हो चुका हूँ, बताइए क्या कार्य करना है। ये आवाज़ 3 बार आएगी। ठीक है, तब आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 बार 3 तालियां बजानी है। ठीक है, 3 तालियां बजा करके आप अपना समय पूरा करेंगे, उठ जाएंगे। शीशे को आपको लपेट के रख देना है। देखिए किसी चीज़ को तुरंत यूज करोगे तो उतना मज़ा नहीं आता, उसको थोड़ा दिन तड़पने दो ना कि वो बेचैन हो जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा दिन रख दीजिए, 1 हफ्ता आप उसको मत छूना। 1 हफ्ते के बाद आप बैठेंगे, किसी भी टाइम बैठना है, दोपहर में नहीं बैठेंगे, रात में नहीं बैठेंगे, जो टाइम है वही बैठेंगे। अपना जिस तरह से बैठेंगे दिखेंगे, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये आपकी बोली नहीं समझते। इसलिए अपने मुंह से आपको कोई भी शब्द नहीं निकालने हैं। अपने अंतर मन से, अपने मन से आपको प्रश्न पूछना है, उसी तरह से आपको देखना है। एकदम सीरियस बैठ जाएंगे और पूछेंगे कि आप हमारा भविष्य बताइए, भूत, आपको जो जानकारी चाहिए, अपना भूत भविष्य वर्तमान आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जो पूछेंगे वो आपको बताएगा नहीं, पूरा प्रैक्टिकल दिखाएगा, पूरी पिक्चर चलेगी आपके आईने में। जिस तरह से आप रील देखते हैं ना, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, उसी तरह से पूरी रील चलेगी। आप सब कुछ देखेंगे, जो आपको देखना होगा सब बताएगा ये। ठीक है, अगर कोई आपके पास में आता है कि हमारा बताइए, ठीक है, कि हमारे बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अगर कोई महिला आ रही है तो महिला से आप उसका नाम पूछ लेंगे, उसके पति का नाम पूछ लेंगे और उसका गोत्र पूछ लेंगे कि वो कहाँ रहती, वो पूछ लेंगे। ठीक है, फिर एकांत में जा कर के इसको आप पूरा पूछे, अपने आईना से बोलेंगे मन ही मन में कि ये फला महिला है, ये इसका गोत्र है, ये इसके पति का नाम है, स्थान है, बताइए। जो आपको जानना होगा वो पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखा देगा।
अगर यहीं पे कोई पुरुष आता है या कोई लड़का है या लड़की आती, तो उनसे आप उनका नाम पूछेंगे, उनके पिता का नाम पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, स्थान पूछेंगे और जा कर के उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, किसी के भी सामने इन चीज़ों को आप दिखावा नहीं करना है कि मेरे पास क्या है, मैं किस चीज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आता है तो उनसे पूछ करके एकांत में जा कर के आप उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं। देखिए, इस जो मैं ये दे रही हूँ प्रयोग, ये प्रयोग कहीं भी नहीं मिलेगा, पहले बताया है। और अगर कोई इसको फिर से रिपीट करता है तो भैया अपनी जिम्मेदारी पर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको अपनी पूरी बंधन से, पूरी अपनी शक्ति से इसको दे रही हूँ कि जो भी लोग कर रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जिनको करना है तो उनको लाभ हो। और जिसको भी करना है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या आप केवल देख रहे हैं, तो आप एक बार इस नंबर पे हमें मैसेज अवश्य कर दें व्हाट्सएप पे और इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई कोई भी गलती मत करना, कोई भी शक्ति का यूज मत करना, ठीक है। करिए, लाभ उठाइए।